कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां एक माँ अपने अंधे बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उस माँ का नाम नादिया था और उसके बेटे का नाम सोलोमन। सोलोमन के पिता एक शिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी याद के नाम पर उनके पास सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बची थी, जिसमें उन्होंने सोलोमन को समझाया था कि उन्हें मजबूरी में इस जंगल में आकर रहना पड़ा ताकि उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन सच तो ये था कि नादिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन नादिया ने सोलोमन से कहा कि जाकर जानवरों को पकड़ने के लिए बिछाए हुए जाल देखकर आए। तब सोलोमन घर से निकला और अपनी कमर पर एक रस्सी बांध ली, जिसका दूसरा सिरा घर के बाहर लगे खूंटे से बंधा हुआ था। ऐसा इसलिए था ताकि सोलोमन कहीं रास्ता न भटक जाए और जरूरत पड़ने पर नादिया उसे आसानी से ढूंढ सके। फिर कुछ दिन बाद सोलोमन के पिता का जन्मदिन आया। तब उसकी माँ ने कहा कि उन्हें मछली पकड़ने जाना चाहिए। जब दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो सोलोमन को महसूस हुआ कि सारे जानवर और पक्षी अचानक गायब हो चुके थे। वो चुपचाप नदी किनारे बैठ गया, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तब नादिया ने सोलोमन से कहा कि थोड़ा आगे जाकर कुछ लकड़ियां ढूंढ कर लाए ताकि उनकी मदद से मछली पकड़ी जा सके। जब सोलोमन को थोड़ी दूर लकड़ियां मिली तो उसका हाथ पत्तों के नीचे छिपी हुई लोहे की एक जंजीर पर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो जंजीर खींचता, नादिया उसे पकड़कर वहां से पीछे ले आई और कहा कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए। घर पहुंचकर नादिया ने अपनी बकरी को संभाला जो उन्हें दूध देती थी, लेकिन इस सब के बीच वो सोलोमन से ये बात छिपा रही थी कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। शाम को उसने एक केक बनाया और सोलोमन ने खुशी खुशी मोमबत्तियां बुझाईं। रात के वक्त नादिया ने जंगल के राज के बारे में सोलोमन को एक कहानी सुनाई और उससे वादा लिया कि वो कभी भी जंगल में ज्यादा दूर नहीं जाएगा। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रही हो। अपने बेटे से वादा लेने के बाद वो कहीं चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। वो अपने पीछे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ गई थी, जिसमें उसने सोलोमन को अलविदा कहा और उसे 3 बातें हमेशा याद रखने को कहीं। पहली बात, जंगल से जो भी चीज मिले उसका थोड़ा हिस्सा जंगल को जरूर वापस देना। दूसरी बात, जब भी वो खुद को अकेला महसूस करे तो वही गाना गुनगुनाना जो वो अपनी माँ के साथ गाया करता था। और तीसरी बात, जब भी वो घर से बाहर निकले तो किसी भी हालत में अपनी कमर की रस्सी नहीं उतारनी। इस तरह कई साल गुजर गए और अब सोलोमन 17 साल का हो चुका था। अब वो अपने सारे काम खुद करने में माहिर हो गया था, चाहे शिकार करना हो, मछली पकड़ना हो, लकड़ियों से आग जलाना हो या फिर जानवरों के लिए जाल बिछाना। जिस दिन उसे बहुत ज्यादा दुख होता उस दिन वो अपने माँ बाप की छोड़ी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लिया करता था। फिर एक दिन जब वो घर के पास बैठकर खाना खा रहा था, तभी अचानक उसे दूर जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी प्लेट नीचे रखी और आवाज की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई जरूर मौजूद है। रात को सोने से पहले उसने एक बार फिर अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन उसके बाद भी वो घर से बाहर निकला तो अचानक उसे अपनी बकरी के मिमियाने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन आवाज की तरफ भागा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी कमर से बंधी रस्सी खत्म हो गई। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी बकरी की लाश उसके सामने जमीन पर पड़ी है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किसी ने उस बकरी को बड़ी तेजी से खींच लिया और अंधेरे जंगल की तरफ ले गया। तब सोलोमन को एहसास हुआ कि उसके हाथ खून से सने हुए हैं। वो वापस घर आया और अपने हाथ साफ किए। इसके बाद वो फिर पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगा। फिर एक दिन अचानक उसे जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन उसी दिशा में भागा। थोड़ी ही देर में वो एक हिरण की लाश तक पहुंच गया। तभी पेड़ों के पीछे से एक शिकारी बाहर आया और कहने लगा कि वो हिरण उसका शिकार है। उस अनजान आदमी से सोलोमन इतना डर गया कि उसने अपना चाकू हवा में लहराना शुरू कर दिया। तब शिकारी ने अपनी राइफल के बट से सोलोमन के सिर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब सोलोमन को होश आया तो वो अपने घर के पास था। शिकारी उसके सामने बैठा था और उसने सोलोमन से उस पर हमला करने के लिए माफी मांगी। फिर उसकी नजर चाकू पर लिखे लूकस नाम पर पड़ी तो उसे लगा कि लड़के का नाम लूकस है, लेकिन सोलोमन ने उसे बताया कि ये उसके पिता का चाकू था। बार बार माफी मांगते हुए उसने कहा कि उसका मकसद सोलोमन को डराना नहीं था। जब उसने सोलोमन की कमर पर बंधी रस्सी देखी तो वह उसे वापस उसके घर तक ले आया। फिर शिकारी ने बताया कि उसका नाम हैंक है। हैंक ने सोलोमन से पूछा कि वो अकेला क्यों रहता है और उसके माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन सोलोमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब रात होने वाली थी, इसलिए हैंक ने उसके घर में रात गुजारने की इजाजत मांगी और कहा कि बदले में वो उसे अपने शिकार किए हुए हिरण का खाना बनाकर खिला सकता है। ये सुनकर सोलोमन तुरंत मान गया। घर के अंदर जाकर हैंक ने चारों तरफ नजर डाली तो उसे समझ आ गया कि सोलोमन सिर्फ वहीं तक जाता था जहाँ तक उसकी रस्सी पहुँचती थी। सोलोमन जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर वो लड़के के कमरे में गया जहाँ उसने
उसने देखा कि सोलोमन कमरे के कोने में छिपकर अपनी माँ की आखिरी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। तभी हैंक की नजर उन किताबों पर पड़ी जो उसकी माँ ने अपने हाथों से उसके लिए लिखी थी। ये सब देखकर हैंक को सोलोमन पर बहुत तरस आया और उसने प्यार से उसे खाना दिया। इसके बाद उसने सोलोमन से कहा कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालकर शहर ले जाना चाहता है ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन जब सोलोमन ने साफ मना कर दिया तो हैंक समझ गया कि उसे अपने घर से बहुत ज्यादा लगाव है। फिर उसने घर में लगी तस्वीरों को देखकर कहा कि सोलोमन काफी हद तक अपनी माँ जैसा दिखता है। खाना खाने के बाद दोनों सोने चले गए, लेकिन सोलोमन अब भी हैंक से डरा हुआ था और हाथ में चाकू लेकर बैठा था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि हैंक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब जाकर वो भी सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक दोनों एक तेज आवाज सुनकर उठ गए। ये किसी अजीब से जानवर की दहाड़ थी। हैंक तुरंत टॉर्च और अपनी राइफल लेकर बाहर देखने गया। घर के आसपास तो पूरा सन्नाटा था, इसलिए वो घने जंगल की तरफ बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे खून के निशान मिले। वो समझ गया कि यहाँ किसी जानवर का शिकार हुआ है। पेड़ पर भी खून के निशान थे। तभी उसे एहसास हुआ कि पास की झाड़ियों में कोई छिपा हुआ है। उसने तुरंत गोली चला दी। उसी पल वो अजीब सा जानवर जोर से चिल्लाया और पेड़ के पीछे से निकलकर हैंक पर झपट पड़ा। लेकिन जैसे तैसे हैंक वहाँ से बचकर भाग निकला और सीधे सोलोमन के घर पहुँच गया। घर आकर उसने देखा कि सोलोमन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो बच्चे की तरह झूला झूलते हुए खुद को लोरी सुना रहा था। जब हैंक ने उसे सारी बात बताई तो सोलोमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब हैंक चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। उसे लगा कि उसकी गोली से वो खतरनाक जानवर डर गया होगा और अब शायद दोनों सुरक्षित हैं। अगली सुबह हैंक ने देखा कि सोलोमन घर के साथ बने शेड में था। उसकी हालत काफी खराब थी। हैंक ने कहा कि वो शेड की मरम्मत कर सकता है। वहाँ मरम्मत का सारा सामान मौजूद था, बस लोहे की जंजीर नहीं थी। तभी सोलोमन को अपना बचपन याद आया जब वो अपनी माँ के साथ मछली पकड़ने गया था और उसे वही लोहे की जंजीर मिली थी। उसे आज भी वो जगह अच्छी तरह याद थी, इसलिए वो हैंक को अपने साथ वहाँ ले गया। जब हैंक ने देखा कि सोलोमन रस्सी के सहारे रास्ता ढूंढ रहा है तो वो काफी हैरान हुआ। तब सोलोमन ने बताया कि बचपन से लेकर आज तक उसने हमेशा इसी रस्सी के सहारे जंगल में आना जाना किया है। कुछ देर बाद दोनों उस जगह पहुंच गए जहां जंजीर पड़ी थी। हैंक ने जंजीर खींची तो पता चला कि वो किसी चीज से बंधी हुई है। वो उसके पीछे पीछे गया और एक छोटी सी गुफा तक पहुंच गया। वहाँ एक आरी भी रखी हुई थी जिसे देखकर हैंक थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने जंजीर काटी और उसे लेकर वापस घर आ गया। थोड़ी ही देर में वो शेड की मरम्मत करने में लग गया। कुछ देर बाद सोलोमन उसके पास आया और हिरन के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा मांगा। हैंक ने उसे मांस दिया तो उसने वो टुकड़ा जंगल की तरफ फेंक दिया। ये देखकर हैंक को कुछ समझ नहीं आया। तब सोलोमन ने बताया कि ये उसके माँ बाप का बनाया हुआ एक नियम है जिसके मुताबिक जंगल से जो भी मिले उसका थोड़ा हिस्सा जंगल को वापस देना चाहिए। इसके बाद हैंक ने कहा कि जंगल में मौजूद उस खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए उन्हें जाल बिछाना होगा ताकि सोलोमन आगे भी सुरक्षित रह सके। फिर हैंक ने सोलोमन की रस्सी भी लंबी कर दी ताकि वो जंगल में पहले से थोड़ा और आगे तक जा सके। इसके बाद दोनों उसी दिशा में चल पड़े जहां हैंक ने उस खतरनाक जानवर को देखा था। जैसे ही वो उस जगह पहुंचे जहां तक सोलोमन पहले वाली रस्सी के सहारे पहुंचता था, तभी अचानक किसी ने पीछे से उसकी रस्सी खींच ली और सोलोमन को तेजी से अपनी तरफ घसीटने लगा। हैंक तुरंत उसके पीछे दौड़ा और आखिरकार उसने सोलोमन को पकड़ लिया। उसने रस्सी काटी और लड़के को उठाकर तुरंत वापस घर ले आया। हैंक ने उसे शांत करते हुए वादा किया कि वो उस राक्षस को जाल बिछाकर जरूर पकड़ लेगा। बाद में हैंक को सोलोमन की माँ की डायरी मिली। उसने वो डायरी सोलोमन को पढ़कर सुनानी शुरू की। अपनी माँ की लिखी बातें सुनकर सोलोमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर अचानक हैंक बीच में ही पढ़ना बंद कर देता है क्योंकि शायद उसने कुछ भयानक पढ़ लिया था। वो सोलोमन को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा कि रात बहुत हो चुकी है और उन्हें अब सो जाना चाहिए। फिर सोलोमन हमेशा की तरह अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो गया। उसके सोने के बाद हैंक घर से बाहर निकला और उसी जगह पहुंचा जहां उसे वो जंजीर मिली थी। उसने देखा कि वहां मौजूद गुफा के सामने कई जानवरों की हड्डियों का पहाड़ बना हुआ था। तब उसे एहसास हुआ कि शायद वही खतरनाक जानवर यहीं रहता होगा। उधर सोलोमन की आंख खुली तो वो हैंक को ढूंढने लगा। वहीं हैंक गुफा के सामने राइफल लेकर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे जमीन पर सोलोमन के घर में मिली डायरी जैसी नोटबुक दिखाई दी। उधर सोलोमन घर में अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि अचानक उसे जंगल में गोली चलने की आवाज आई। उसने तुरंत अपनी रस्सी बांधी और हैंक को ढूंढने निकल पड़ा। अचानक उसका पैर हैंक के बैग से टकराया, लेकिन इसी के साथ उसकी रस्सी भी खत्म हो गई। तब जिंदगी में पहली बार उसने रस्सी छोड़ी और अकेला हैंक को ढूंढने निकल पड़ा। वो रेंगते हुए हैंक की लाश तक पहुंचा और उसकी मौत पर फूट फूट कर रोने लगा।
तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। ये खूंखार जानवर कोई और नहीं बल्कि सोलोमन की माँ ही थी। वो अजीब और गरीब आवाजें निकालकर सोलोमन पर झपटी, लेकिन उसकी जंजीर ने उसे रोक लिया। तब सोलोमन खुद को शांत करने के लिए वही बचपन वाला गाना गुनगुनाने लगा। अचानक नादिया होश में आ गई और उसके साथ गाने लगी। सोलोमन ने उसे पहचान लिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अचानक नादिया फिर से उस पर झपटी, लेकिन इस बार सोलोमन ने उसकी पीठ में चाकू घोंपकर उसे मार डाला। आखिरकार सोलोमन घबराकर खांसता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखें भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो गईं। इसका मतलब ये था कि उसकी माँ की बीमारी अब उसमें भी आ गई थी और अब वो इस जंगल का खूंखार राक्षस बन चुका था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।